बोध वही जो कि माने नहीं मन का। ज्ञान वही जो कि गांव से फिरे मन का। ज्ञान वही जो कि गा से फिर मन बोध वही जो कि माने नहीं मन का। बोध वही जो कि माने नहीं मन का। काम छली को अचित्र दिखावे। काम छली को अचित्र दिखावे। इच्छा का दुख बतावे तेहि का बोध वही जो कि माने नहीं मन का। बोध वही भय चिंता संताप दिखावे। भय चिंता संताप दिखावे। तृष्णा की अग्नि जलावे वही का बोध वही जो कि माने नहीं मन का। वही क्रोध आए पर तंत्र बनावे। क्रोध आए पर तंत्र बनावे। चिंता शोक नासिक रहित का बोध वही जो कि मान नहीं मन का। बोध वही मोह विवश चिंतित रहे निस दिन मोह विवश चिंतार। उनके दुख विघ्न सतावे जीव का। बोध वही जो कि माने नहीं मन का। बोध वही नहीं वही मोह से कारज कोई। नहीं वही मोह से कारज कोई। जो कुछ बने सुहित कर उनका। बोध वही जो कि माने नहीं मन का। बोध वही लोभ अपर बल संपत्ति झगड़े। लोभ अपर बल संपत्ति झगड़े। पर सब भार जगत में तिनका। बोध वही जो कि माने नहीं मन का। ज्ञान वही जो कि माने नहीं मन का। ज्ञान बोध का अर्थ है तृप्ति। बोध का पहला अर्थ है समझ लेना। बोध शब्द मुझे बचपन में एक संत के मुख से मिला था। आम के बाग में रहा, आम रखाया जाता था। उस समय पका नहीं था, आम कच्चा था। तो गांव के बच्चे अपने अपने बाग में सब रहते हैं, दिन भर रखाते हैं, मैं भी था। तो एक संत सतनामी कोटवा के, जिनका मैं उदाहरण दिया करता हूँ, जरा गुस्सा करते थे, उनका चेहरा कभी प्रसन्न नहीं रहता था। वैसे वो दुखी नहीं रहते थे, लेकिन वो ऐसा था कुछ, कोई कुछ कह दे तो खदेड़ लेते थे, खाली कहते भर नहीं थे। एक बार ऊंची खाट पर बैठे थे, मैं भी बैठा था और कई लोग बैठे थे। एक लड़का आया और उनको चिढ़ाने वाले होते थे, बाबा ही पछवा कावला आ गए, कूदे धत तेरी की और भगा। तो 2 फरलांग कर गए, फिर लौट गए। और बहुत सरल, निष्काम, निर्माण, थोड़े में गुजर। कभी कभी भजन गाएं, कभी साहब का भजन और निर्गुणी संतों का भजन, और निमंत्रित करते रहें लोग, अकेले रहें,
भोजन कर ले बस। बाग में पता नहीं कैसे घूमते पहुंच गए थे कि बच्चा प्यास बहुत लगी। तो हम लोग वहाँ क्या करते थे, रस्सी रखते थे और रस्सी में आम का पल्लो तोड़ करके झाड़ करके कपड़े में बांध लेते थे और उसमें रस्सी बांध लेते थे और कुआं में लटका लेते थे और कुआं में पहुंचा करके जल्दी से खींच लेते थे। तो उसमें फिर पानी पिया जाता था। एक खींचे ऊपर कर ले और नीचे अंजलि बना करके पिए। पानी नज़दीक नज़दीक। तो मैं ऐसे किया तो अंजल बांध के वो बैठ गए। 2-3 बार खींच खींच के पिलाया तो उन्होंने कहा बोध हो गया। पहली बार बोध शब्द उनके मुख से मैंने सुना, बोध हो गया। तो ये बोध जानकारी नहीं है, तृप्ति है। पहला बोध है जानकारी, सिद्धांत का बोध हो गया। तिलक साहब हमारे बड़े गुरु भाई जो अच्छे पंडित थे, बुढ़ापा में वे विरक्त हुए थे, गुरु जी की शरण में आए थे, अखबारा के थे। तो जब वे घर पर गए, दूसरे दिन उनका विदा करने चला तो मैंने कहा साहब कुछ बताते चाहिए। कहे जड़ चेतन का बोध हो गया तो अब बताना नहीं है, अब भ्रम नहीं होगा, बस रहनी में लाना चाहिए जीवन। तो यहाँ बोध जानकारी अच्छी तरह से, जड़ चेतन के गुणधर्मों को ठीक से जान लिया तो बोध हो गया। एक बोध ही है। दूसरा बोध है तृप्त हो जाना, इच्छाहीन हो जाना, कृत हो जाना। कृत्य जो करना था कर लिया, जो जानना था जान लिया, जो पाना था पा लिया, जो होना था हो गया। कृत तृप्त काम, उद्वेग शून्य अवस्था, ये बोध है। बोध वही जो कि माने नहीं मन का। बोध का लक्षण है मन को न माने। मन की मान्यता हमें खींचती है। किसी ने हमें कुछ कह दिया, अब मान्यता बना ली, वो विरोधी है। जब जब उसका ख्याल आया तब तब चित्त खिंचा, तो ये अपना नरक है। न माने, जैसी समझ रही उसकी वैसा कह दिया। हम उसके तनाव से रहित रहें। 4 दिन में न कहने वाला रहेगा, न सुनने वाला रहेगा, न निंदक रहेगा, न निंदित रहेगा, कोई नहीं रहेगा। बड़े बड़े सम्राट गल के मर गए। हाथ लहराने वाले, दूसरे को चैलेंज देने वाले मर गए, कोई नहीं। दिल्ली लोकसभा में जिनकी गूंज होती थी, वे कई प्रधानमंत्री शांत अपने कमरे में पड़े। उद्वेग शून्य बनो, बोध वही जो कि माने नहीं मन का। मान्यताओं के जाल में न उलझे। मान्यताओं का जाल जिसने तोड़ दिया वो कृतार्थ हो गया। श्री विशाल साहब, फाल्गुन का समय था, वही कुछ देर के बाद बाहर घूमने जाते हम लोग भी पहुंच गए, बैठ गए। श्री प्रेम साहब भी थे, बात करने लगे। ज़्यादा तो बात नहीं करते थे, 1-2 शब्द बोल दें। कहे मोक्ष का, सब बिगाड़ दे बस मोक्ष। एक शब्द कहे, एक वाक्य, मोक्ष का, सब बिगाड़ दे बस मोक्ष। तो प्रेम साहब तो विनोदी, हाँ साहब ये झोपड़ी खराब कर दे, वो तख्ता को उलट दे। तो साहब कहे बकाओ ना। प्रेम साहब तो समझते थे, लेकिन विनोदी कहे कि तख्ता उलट दे।
आई झोपड़ी गिराए दे, सब बिगाड़ दे। तो साहब कहे बकाओ ना, सब बिगाड़ देने मतलब क्या है? मन का नक्शा बिगाड़ दे। हमारे मन में राग और द्वेष का नक्शा बनता रहता है। ये नक्शा जब न बने तब कृतार्थ है, लेकिन तो भी सावधान रहे, क्योंकि संस्कार हैं, देह है, व्यवहार है, अहंकार की स्फुरणा हो सकती है, तो फिर राग द्वेष के नक्शा बनने लगेंगे। इसलिए सावधान। जब तक देह है, मुक्त होते हुए भी समझे कि बंधन के कारण है, इसलिए असावधान न हो। बोध वही जो कि माने नहीं मन का। बोध का अर्थ है मन की मान्यताओं की जाल में न पड़े। कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कौन निकट है, कौन दूर है, केवल 4 दिन का दिखावा है, न कोई निकट है न दूर है। आकृत विहीन निर्गुण तत्व शुद्ध आत्मा जिसमें जगत का प्रवेश नहीं है, वो मेरा अस्तित्व है। न पास कोई हमारे खोजे मिले वस्तु, ये भी इसी प्रकरण में आएगा। मेरे पास तो कोई वस्तु है ही नहीं। बोध वही जो कि माने नहीं मन का। मन की मान्यताओं का जाल तोड़ दे। राग नहीं, द्वेष नहीं, हर्ष नहीं, शोक नहीं, हानि नहीं, लाभ नहीं। ज्ञान वही जो कि गांव से फिरे मन का। ज्ञान समझदारी का अर्थ है मन का गांव से फिरे, मन का फटकारत रहे, मन के पीछे न चले। ये मन डुबाने वाला है। प्रमाद जितना बढ़ेगा दुख होगा, बचोगे नहीं। ज्ञानी होने से नहीं बचोगे, विद्वान होने से नहीं बचोगे, पहलवान होने से नहीं बचोगे। सबको अहंकार है। अहंकार राजा सबके ऊपर गरजता है। तनिक भर अहंकार करोगे उसका फल तुरंत पाओगे। ताओ में क्षमा नहीं है, विश्व नियम में क्षमा नहीं है। मन को गांव से फिरे, वो ज्ञानी है। कसे रहे मन को। कभी दुख है मन में तो निश्चित समझ लो अपनी कमजोरी है। ये ठीक है कि व्यवहार के कारण से तरंगे आती हैं, लेकिन वो दुर्बलता अपनी है। जब अपना वैराग ठोस रहेगा तो नहीं आएगा, क्षण मात्र आएगा, वो चला जाएगा। जैसे नीति में भी कहा जाता है, जल की रेखा, बालू की रेखा, पत्थर की रेखा। अज्ञानी और ज्ञानी में ही फर्क है। अबोधी का ज्ञान जल की रेखा की तरह है। जल में लकीर खींचो तुरंत मिट गई। ऐसे अज्ञानी का ज्ञान है, तनिक भराया हो गया। और मध्य दर्जे व्यक्ति का ज्ञान बालों की रेखा। बालों में रेखा पारे तो कुछ समय तक रहता, फिर मिट जाता है। और उच्च विचारक का ज्ञान पत्थर की रेखा, वो मिटता नहीं। और इसके उल्टे राग द्वेष की रेखा। अज्ञानी की रेखा द्वेष की, पत्थर की लकीर, कभी मिटना नहीं। और मध्य दर्जे की व्यक्ति की रेखा, बालू की लकीर, कुछ समय में मिट जाती। और ज्ञानी की रेखा पानी की लकीर। ज्ञानी के मन में कहीं व्यवहार में कुछ ऊंच नीच देखा और उसके मन में आ गया तो तुरंत समाप्त, रहेगा नहीं। अपने को कसो, मन की क्या स्थिति है। ज्ञान वही जोगी गांव से फिरे मन का। काम छली को अचित्र दिखावे, इच्छा का दुख बतावे तेई का। काम एक दुश्मन है जो हमारे शरीर में है और वो छली है। वह इस नरक के पिंड में सुखाभास कराता है। ये चाम का थैला, हड्डी की झोपड़ी, टट्टी पेशाब पसीना
और विकारों की गीली लाश, दुख से भरी हुई देह में सुखाभास कराता है। काम छली है। साहब कहते इसको अचित्र दिखावे। काम को कहे अय काम, चित्र है ही नहीं है। जिस देह को तू देह मानता है, देह है ही नहीं है। भ्रम रूप नर नारी, देख जानि मनो में देखि तू, देख मनो में जानि तू। लोभे नहीं निहारी, है कुछ और ही और अलग। भ्रम रूप नर नारी, नर नारी की देह भ्रम रूप है, देह है ही नहीं है। मिट्टी है, पानी है, आग है, हवा है, देह कहाँ है? वासनावश इनके योग में एक पिंड बन गया, वही देह है। देह मौलिक नहीं है। तो काम को बतावे अय काम, देह है ही नहीं। काम छली को अचित्र दिखावे। काम छली को कहे कि चित्र है ही नहीं है। जिस चित्र को तू पकड़ता वो पकड़ में आएगा ही नहीं। स्त्री को पकड़ते पकड़ते पुरुष बुढ़ा जाते, स्त्री को पकड़ पाते हैं? और पुरुष को पकड़ते पकड़ते स्त्री बुढ़ा जाती है और पुरुष को नहीं पकड़ पाती है। पुरुष अलगे रह जाता है, स्त्री अलगे रह जाती है और दोनों बिलबिला बिलबिला के मर जाते हैं। यहाँ कौन पकड़ पाया? सम्मान पकड़ते पकड़ते बड़े बड़े स्वामी धूल में मिल गए। गुरु बनते बड़े बड़े गुरुआ मुख में धूल फांक के चले गए। इतने हजार हमारे गुरु हैं, 27,000 हमारे चेले हैं। हमारी चलाही में 27,000 हैं। कुछ नहीं, सब धोखा, सब धोखा। इच्छा का दुख बतावे ते का, काम को ये भी बतावे कि इसमें इच्छा का दुख बढ़ेगा। एक तो सुख है नहीं, सुख तेरा भ्रम है, दुख का पहाड़ है पूरा। सारी परतंत्रता उसी के पीछे है। एक स्त्री को पकड़ लो, स्त्री एक पुरुष को पकड़ ले, बस जीवन भर गुलामी करे। बाल बच्चे, सगे संबंधी, नाती पोते, बेटी दामाद, सबका दुख भोगते भोगते रोते रोते मर जाओ बस। और क्या फायदा है? स्त्री अपनी साधना में रहे, पुरुष को न पकड़े, पुरुष अपनी साधना में रहे, स्त्री को न पकड़े, स्वतंत्र दोनों, आनंदित। ये सत्य होते हुए भी सब ठहर नहीं सकते, इसलिए विवाह प्रथा है और स्त्री पुरुष का संबंध है। परंतु वे जितना अनासक्त रहेंगे उतने सुखी रहेंगे और जितने आसक्त रहेंगे उतने बिलबिलाते रहेंगे। सारी बिलबिलाहट आसक्ति से निकलती है। इच्छा का दुख बतावे तेहि का, भय चिंता संताप दिखावे। ये भी दिखावे काम को कि इसमें भय है, काम में भय है। काम क्रिया क्षणिक है। काम के पहले काम का संयोग नहीं पड़ता है। संयोग पड़ गया तो क्षय का भय है, रोग का भय है, बिछुड़ने का भय है, मन बदलने का भय है। प्रिय पत्नी की रखवाली पुरुष करता है, कहीं दूसरे पुरुष से तो नहीं लग रही है। और पत्नी पुरुष पर निगाह रखती है, ये कब घूम करके आता है, कहाँ कहाँ जाता है, सब भयभीत। चिंता, जलन, संताप, मन की पीड़ा, तृष्णा की अग्नि जलावे वही का। कामी आदमी को तृष्णा की आग जलाती है, तृप्त नहीं होता है। मन छीण, तन छीण, इंद्रियां छीण, बुद्धि छीण और तृष्णा के उद्वेग में जल रहा है। क्रोध आए परतंत्र बनावे, चिंता शोक नाश करे हित का। काम के विषय में साहब कहे, फिर क्रोध कहते हैं। क्रोध आता है तो जीव को परतंत्र बना देता है। न कहने योग्य वो शब्द कहता है, न सोचने योग्य बात सोचता है।
न कहने योग बात कहता, न करने योग काम करता है। क्रोध आने पर अपनी स्वावस्था नहीं रह जाती, चित्त खौल जाता है, रक्त जलता है। निरंतर क्रोध करते करते पाचन शक्ति बिगड़ती है और शरीर में नए नए रोग पैदा होते हैं। होम्योपैथ वाले तो इसकी जांच ज़्यादा करते ही हैं, लेकिन एलोपैथ वाले भी विचारक जो डॉक्टर हैं वे भी बहुत इसके लिए जांच भाल करते हैं। अनेक रोग मानसिक उद्वेग से पैदा होते हैं और मानसिक उद्वेग अपने आप में तो महारोग है ही। क्रोध आय परतंत्र बनावे, चिंता शोक नाश करे हित का। क्रोध के बाद चिंता और शोक, फिर हित का नाश। हित क्या है? शांति। मोह विवश चिंतित रहे निज दिन, उनके दुख विघ्न सतावे निज जीव का। मोह के बस होने से आदमी निरंतर चिंतित रहता है। जिनमें मोह है उनके दुख और विघ्न अपने को सताते हैं। पड़ोस में एक सुंदर सुशील लड़का है, उसमें हमारा मोह नहीं, इसलिए उसकी चिंता नहीं है। अपना लड़का कुरूप भी है, असभ्य भी है, लेकिन अब उसमें मोह है तो उसकी चिंता है। स्वरूप कुरूप सभ्य सभ्य जैसे भी हो, जहाँ जहाँ मोह लगता है वहाँ वहाँ चिंता होती है। जहाँ जहाँ मोह हट जाता है, जहाँ जहाँ से चिंता हट जाती है। मोह विवश चिंतित रहे निस दिन, उनके दुख विघ्न सतावे निज जीव का। जिनमें हमारा मोह होता है उनको जब कोई दुख आता है, कोई विघ्न बाधा आती है तो हमें परेशानी होती है। नहीं वही मोह से कार्य कोई, जो कुछ बने सो हित करो उनका। कोई प्रश्न कर सकता है, मोह न करें, व्यवहार कैसे चलेगा? साहब कहते मोह करने से व्यवहार चलता है, मोह करने से व्यवहार बिगड़ता है। दशरथ का मोह कैकेयी के लिए और राम के लिए, दोनों के लिए व्यवहार खराब हो गया। कैकेयी में अत्यंत आसक्त, और इधर राम ही को गद्दी मिलनी चाहिए। और विवाह के समय शर्त थी कि भरत को कैकेयी से उत्पन्न बच्चे को गद्दी मिलनी चाहिए। कैकेयी नरेश ने दशरथ से कह दिया था कि कैकेयी को मैं तब दूंगा जब इससे उत्पन्न बच्चा अयोध्या की गद्दी पर बैठे। तो इसको दशरथ ने स्वीकारा था। ये वाल्मीकि रामायण में है। ये महाराज राम ने चित्रकूट में भरत को बताया कि गद्दी के अधिकारी तुम ही हो, क्योंकि कैकेयी की शादी होते समय ये शर्त हो गई थी। दशरथ के मन में चोर, भरत बाहर हैं तो झट से राम को गद्दी दे दो। वो तो खुल करके कहे हैं, राम भरत बड़े सुशील हैं, तुम्हारे अनुगामी हैं, सज्जन हैं, लेकिन मन तो किसी का भी बदल सकता है। इसलिए जब तक नगर से वे दूर हैं तुम्हारी गद्दी हो जानी चाहिए। और राम कुछ नहीं कहते। कवि ने राम को भी कमज़ोर बना दिया। ऐसे में तो राम को कहना चाहिए, पिताजी आप ये क्या सोचते हैं, भरत को गद्दी मिले मुझे बड़ी खुशी होगी। छोटा भाई गद्दी बैठे काम करे, मैं आनंद से चुपचाप बैठा रहूँगा। राम जैसा पुरुष ऐसा कहेगा। लेकिन कवियों की असावधानी खूब है और परिणाम भयंकर दुख हुआ। प्रकृति क्षमा नहीं करती है। धरती आकाश के बीच में ताओ का राज्य है। ताओ में क्षमा नहीं है, विश्व नियम में क्षमा नहीं है, कारण कार्य व्यवस्था में क्षमा नहीं है। कोई भी हो थोड़ी त्रुटि करेगा उसका परिणाम दंड। नहीं वही मोह से कार्य कोई। ये आश्रयी जनों में मोह करने से कोई काम न तुम्हारा बनेगा न उनका बनेगा।
जो कुछ बने सो हित करो उनका, जो कुछ बने उनका हित करो। पत्नी की रक्षा करो, पुत्र की रक्षा करो, पुत्री की रक्षा करो, भाई की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, गुरु की सेवा करो। जो कोई भी हो उनकी सेवा करो, रक्षा करो। मोह करने से कोई फायदा नहीं। लोभ अपरबल संपत्ति झगड़े परे सब भार जगत में तिनका। लोभ प्रबल है तो संपत्ति के झगड़े में आदमी पड़ता है। कितने महंतों का मुकदमा 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 करते करते जिंदगी बीत जाती है। इतने किता मुकदमा। एक महंत यहाँ जब मैं पहुँचा तो 52 किता मुकदमा उनके थे। लिस्ट टंगी रहती थी। शाम को जब कचहरी से लौटते थे तो अगली तारीख को नीचे नोट कर देते थे। रोज़ सुबह उठ कर के चलते समय देख लेते थे कौन कौन तारीख आज है किस मुकदमा का। शाम को तो नहीं, सुबह मुकदमेबाज लोग इकट्ठे हो जाते थे। शाम को तो आते थे, नहाते धोते खाते पीते अपना। सुबह स्नान जलपान के बाद फिर मुकदमेबाज जो आसपास के लोग पूछने आते थे। जीवन भर मुकदमा में मर गए। क्या जीवन है। लोभ अपरबल संपत्ति झगड़े परे सब भार जगत में तिनका। सारा भार उन पर पड़ेगा। जीवन सुख से रहे ऐसा जीवन बिताओ। उलझो न काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में उलझो न। सुखी जीवन बिताने की चेष्टा करो। उसमें निर्माणता, निष्कामता, सरलता, पवित्रता की जरूरत है। गहो मन गुरु का ज्ञान टूट, गहो मन गुरु का ज्ञान अटूट। गहो मन गुरु का ज्ञान टूट, गहो मन गुरु का ज्ञान अटूट। तात मात दारा सुत तनया मोह लगाए जीव दुख कूट। तात मात दारा सुत जनया मोह लगाए जीव दुख कूट। भाई भतीजे भगनी भाभी ममता भरो ज्ञान बल टूट। गहो मन गुरु का ज्ञान अटूट। गहो मन गुरु का ज्ञान अटूट। मोह भाद सब जीव भुलावें साच प्रतीत कुटुम दुख पूट। मोह बांध सब जीव भुलावे साच प्रतीत कुटुम दुख पूट। रीझ खींच वह जलें जलावें बिरह वियोग दुख घट फूट। गहो मन गुरु का ज्ञान अटूट। गहो मन गुरु ज्ञान अटूट। जात पात सैया सुख संपत्ति माल मकान दाम सब लूट। जात पात से जा सुख संपत्ति माल मकान दाम सब लूट। शत्रु मित्र अलग रही जई हैं जगह जमीन देश पुर छूट। गहो मन गुरु का ज्ञान अटूट। गहो मन गुरु का ज्ञान अटूट। लोह मोह कामादिक चिंतन जननि रहे सोई साथ अखूट। लोभ मोह कामादिक चिंतन जलन रहे सोई साथ अखूट। खान समूह देश नस जई हैं गणनि रंग पातरि छोट मूट। गहो मन गुरु का ज्ञान अटूट। गहो मन गुरु का ज्ञान अटूट।
राजकाज फौचे छुट जई हैं, तृषा बढ़े तृष्णा जल घूट। राजकाज फौजे छुट जई हैं, तृषा बढ़े तृष्णा जल घूट। वर्णाश्रम मद कामन आई हैं, ज्ञानहीन खानिन दुख जूट। गहो मन गुरु का ज्ञान अकूट। गहो मन गुरु का ज्ञान अकूट। करि सत्संग भूल यह त्यागो, लखो भरम सुख झूठ। कर सत्संग भूल या त्यागो, लखो भरम दुख छूट। कहें कबीर जगत दुख छूटे, करे सो बस मन जाए न लूट। गहो मन गुरु का ज्ञान अटूट। गहो मन गुरु का ज्ञान अटूट। बोधवान अपने मन को समझाते हैं, अय मन, गुरु का अटूट ज्ञान ग्रहण करो। अटूट अभंग, सब चीज टूटने वाली है, गुरु का ज्ञान टूटने वाला नहीं है। धन टूटने वाला है, जन टूटने वाला है, सम्मान टूटने वाला है, पद टूटने वाला है, जो भी जुड़ा है टूटेगा। लेकिन गुरु जो बताते हैं वो ये बताते हैं, जो मैं हूँ वही तू है, तू ही तेरा प्रीतम है, तू ही तेरा सर्वोच्च धन है। गुरु हमें अपने स्वरूप का बोध बताते हैं, इसलिए वो अटूट है, अखंड है, अभिन्न है, भिन्न नहीं है, अंतरतम है। अंतरतम भी देहोपाधि से कहा जाता है। स्वयं स्वरूप है। गहो मन गुरु का ज्ञान अटूट। तात मात दारा सुतनया, मोह लगाए जीव दुखकूट। तात पिता, मात माता, दारा पत्नी, सुत पुत्र, तनया लड़की, ये मोह लगा करके जीव को दुख में कूटते हैं। एक दूसरे से मोह फैला फैला करके कर करके दुख में सब जलते। भाई भतीजे भगनी भाभी, ममता भरो ज्ञान बल टूट। भाई हैं, भतीजे हैं, भगनी है, भाभी है, ममता सबकी भर गई और ज्ञान बल टूट गया। मोह बांध सब जीव भुलावे, सांच प्रतीत कुटुंब दुख पूट। मोह में बांध करके कुटुंबी जीव को भुलाते हैं, अपना भूले हैं दूसरे को भुलाते हैं। सांच प्रतीत कुटुंब, कुटुंब में सुख की सच्ची प्रतीति है कि कुटुंब के मोह में सुख है, लेकिन साहब कहते दुख पूट, दुख भरा हुआ है। जिसमें आज प्यार करते हो 20 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद, उसी से द्वेष करोगे। बच्चे से बड़ा प्यार, बड़ा प्यार, और जहाँ पढ़ने लिखने लगा, कुछ अपने रंग में हुआ, तभी खिन्नता शुरू। जब और जवान हुआ, शादी विवाह हुआ, काम धंधम लगा, तो बिरले कोई पिता हैं जो पुत्र से बात करते हैं, बात नहीं करते हैं। पुत्र भी पिता से बात नहीं करना चाहता है। ये मोह माया की बोल पट्टी। सांच प्रतीति, परिवार में सुख की सांच प्रतीति है, लेकिन दुख पूट दुख से भरा हुआ है। रीझ खींच वह जलें जलावें, बिरह वियोग दुख घट फूट। रीझते हैं और खींचते हैं, मोह करते हैं और बैर करते हैं, और जलते हैं और जलाते हैं। बिरह वियोग दुख घट फूट। बिरह वियोग जनित मानसिक अनुभव को बिरह कहते हैं। तो विरह वियोग में दुख घट फूट, ये दुख का घट घड़ा शरीर फूट जाता है। योग करते करते योगे योग अयोग, ये भी साहिब की वाणी इसी में है। योग करते करते अयोग हो जाता है, जुड़ते जुड़ते टूट जाता है, चिपकते चिपकते बाहर पड़ जाता है। जहाँ चिपको कब तक चिपके रहोगे, सब भारा के गिर जाएगा। जात पात सैया सुख संपत्ति, माल मकान दाम सब लूट। जात पात सैया
सुख संपत्ति, माल मकान, दाम पैसा सब लुट जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। शत्रु मित्र अलगे रह जाइ हैं, जगह जमीन देश पुर छूट। न शत्रु रहेंगे तुम्हारे साथ, न मित्र रहेंगे। जगह जमीन देश और गांव सब जहाँ तहाँ रह जाइ हैं, तन पिजरा नहीं है काम, पंछी उड़ जाइ हैं। लोभ मोह कामादिक चिंतन जलन रहे, सोई साथ अखूट। लेकिन इन सब के परिणाम में रहेगा क्या? मक्खन। लोभ मोह कामादि का चिंतन, ये उसका मक्खन है। मक्खन सार, मक्खन शब्द कहना ठीक नहीं, जहर कहो। मक्खन तो इसलिए कहा क्योंकि बहुत से दूध में मत करके थोड़ा सार निकलता, उसको मक्खन कहते। ऐसे प्राणी पदार्थों में मोह ममता बनाकर, राग द्वेष करके जो उसका सार निकलता है वो जहर निकलता है। जलते रहो, जीवन भर जलते रहो। तो करे क्या आखिर? परिवार को छोड़ के भाग कहाँ जाए? जहाँ भाग के जाओगे यही वहाँ हो जाएगा। यहाँ ठीक नहीं, वहाँ चले जाएं, वहाँ भी यहीं रहेगा। अपना मनपाजी तो हर जगह रहेगा। हाँ, कुसंग हो तो वहाँ छोड़ना चाहिए, सुसंग में रहना चाहिए। और सुसंग में भी सहना पड़ता है, क्योंकि सुसंग में भी सब जीवन मुक्त नहीं होते हैं। स्वभाव भिन्नता, गुणकर्म की भिन्नता, योग्यता की भिन्नता, अपनी अपनी इच्छाएं, अहंकार, ये सब खड़बड़ाने के कारण होते हैं। इनमें सहन शक्ति रखो, धीरज रखो, सहो। सह करके भगवान बनोगे। गंगोत्री से पत्थर टूटते हैं और एक पत्थर दूसरे पत्थर से घिसते हैं। कच्चे पत्थर टूट के रेत हो जाते हैं, पक्के पत्थर चिकने हो जाते हैं। तो उन्हें लोग भगवान मान के पूजते हिंदू लोग। गैर हिंदू इसको नहीं पूजते तो भी सो अच्छा लगता है। ऐसे पत्थर पा जाए तो अपने घर में कहीं रखेंगे देखने के लिए। जो टूटता नहीं है, घिसते घिसते चिकना हो जाता है, वो आदरणीय हो जाता है। कोई भी भाग के कहाँ जाएगा? जहाँ हो वहाँ सहो। दूसरे को सहाने की चेष्टा न करो, अपना सहो। सरल रहो, उदार रहो, विनम्र रहो। सारे संबंधों में जो राग द्वेष होता है, तो लोभ मोह कामादिक चिंतन जलन रहे सोई सात अखूट। संबंधों में लोभ होता है, मोह होता है, क्रोध होता है, काम होता है, और इन्हीं की चिंता रहती है मन में, चिंतन, और इन्हीं की जलन रहती है, अखूट, जो घटे ना, खुट जाना, खत्म हो जाना, घट जाना। जो घटे ना, बढ़ते बढ़त रहे, वो चिंता है। बड़ी उन्नति, लेकिन जल जल करके, भाएं भाएं करके लोग मर गए। अनेक धनपतियों को देखा, अनेक गुरुओं को देखा, अनेक स्वामियों को देखा, अनेक नेताओं को देखा, जो घुट घुट के मर गए। एक प्रधानमंत्री का सेवक मुझे बताया कि इस समय तो वो जलता है, जो उसने खोट कर्म किया है उससे वो जल रहा है। वो बताता था, मैं उसके शरीर पर एक पाउडर लगाता हूँ, चाम में कुछ गड़बड़ी है, और अन्य सेवाएं करता हूँ। कहा महाराज वो जल रहा है, नींद नहीं आ रही, पश्चाताप बारंबार हो रहा है कि जो मुझे करना चाहिए वैसा नहीं किया, उल्टा किया। जो जितना ही लंबे दायरे में होगा और त्रुटि होगी, उतना भयंकर दुर्घटना होगी।
छोटे दायरे में होगी, कम होगी, लेकिन कुल मिलाकर के चित्त को तो जलाएगा ही। मन में द्वेष आ जाना, हल्का सा द्वेष आ जाना चित्त को जलाने का कारण है। मोह आ जाना, मोह प्यारा लगता है, लेकिन द्वेष को वही जड़ है। मोह न हो तो वैर नहीं होगा, कहीं आसक्ति ना हो तो किसी से हम घृणा नहीं करेंगे, सहज रूप से बरतेंगे। खान समूह देह नस जई हैं, गढ़न रंग पातर छोट मूठ। खान समूह, खानी उत्पत्ति स्थान, यहाँ खान का अर्थ है मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि जो खानियाँ हैं, इनमें जो देह हैं वो देहें भी नष्ट हो जाएंगी। हाथी मरता है, ऊँट मरता है, गाय बैल मरते हैं, आदमी मरते हैं, स्त्री पुरुष मरते हैं, सुंदर लोग मरते हैं, कुरूप लोग मरते हैं। खान समूह देह नस चाहिए, ये खानियों के समूह जो सामने हैं इनकी सारी देहें मिटेंगी। गढ़न रंग पातर छोट मूठ, उनकी गढ़न, उनका रंग पतला होना, छोटा होना, मोटा होना, कुछ रहेगा? कुछ मोटा होकर के खुश हैं, पतला होकर के खुश हैं, गोरापन में खुश है, सांवलापन में खुश हैं। स्वामी भगवताचार्य ने प्रश्न किया, राम सांवले क्यों सांवले चित्रित किया गया? ये स्वामी भगवताचार्य से पूछो। उन्होंने अपने लिए कहा, ये स्वामी भगवताचार्य से पूछो। तो वो विद्वान तो थे ही, वैदिक साहित्य और भारतीय साहित्य के विद्वान, संस्कृत के महापंडित, अरबी के, इंग्लिश के, अनेक भाषाओं के विद्वान और साहित्य वाहित्य सब खूब जानते थे। तो उन्होंने बताया, वो तो मुझे आता नहीं है, कि श्रृंगार रस में बताया गया है सांवला शरीर कामोद्दीपक होता है, और क्या क्या बताया था, बहुत दिन हुआ पढ़ा था। रामायण पर भारतीय दृष्टि पुस्तक बैजनाथ प्रसाद पंडित की है, यहाँ पर होगी लाइब्रेरी में। इसके भूमिका लेखक प्रभुदत्त महाराज जी, प्रभुदत्त साहब हमें दिए थे, उनके गुरु थे बैजनाथ प्रसाद। बैजनाथ प्रसाद हो सकता हो कि चले गए हो, बहुत बड़े पंडित थे बैजनाथ प्रसाद भी, और भी समर्थ विद्वान थे। तो भगवताचार्य स्वामी का उन्होंने उत्तर दिया है पूरे में। तो बैजनाथ पंडित ने कहा, ये गर्भोक्ति स्वामी जी की। भगवताचार्य स्वामी स्वयं कहते हैं, राम सांवले क्यों? ये स्वामी भगवताचार्य से पूछो, ये गर्भोक्ति स्वामी जी की। स्वामी जी की बातें यथार्थ नहीं, लेकिन उनके कहने का तरीका, राम सीता जब पृथ्वी में समाई, राम ने कहा कि सीता अगर पतिव्रता हैं तो अपना व्रत सिद्ध करें सबके बीच में। तो पृथ्वी फटी, सीता चली गई, राम टकट टकट ताकते रह गए। खूब राम को कहे हैं, राम ना अवतारी है ना अवतार है। और रामानंदी संप्रदाय के रामानंद के बाद तो भगवताचार्य ही ऐसे विद्वान हुए हैं जो वैरागवान भी थे और विद्वान भी थे, लेकिन लड़ाकू स्वभाव था, वो अपना लड़ते रहते थे। एक बार उन्होंने अपनी पत्रिका में लिखा, अब कोई भी बात आएगी मैं प्रतिवाद नहीं करूँगा, क्योंकि ये बंद नहीं होता है और चुपचाप काम करना है। तो मुझे हंसी आई कि हम तो अपने थोड़ी उम्र से ही इस प्रकार की बुद्धि थी कि किसी से न लड़ना। और स्वामी जी बुढ़ापा में आकर के तब थके, बहुत योग्य थे स्वामी जी, लेकिन अब स्वभाव सबका अपना अपना होता है। तो गढ़न रंग पातर छुटमुट, ये रंग वंग का भी विषय जो है, इस पर भी देह के विषय में काम शास्त्र में बड़ा वर्णन है। वो सब वर्णन
विनाश का साधन और कुछ नहीं है। देह की बड़ाई इतना है कि इसमें रह के कल्याण का काम कर सकते हो। जानवर कोई श्रृंगार रस की बात नहीं जानते, बच्चा पैदा कर लेते हैं। आदमी तो खुराफाती है। 84 आसन काम का बनाया है, काम क्रिया के लिए 84 आसन। काशी में एक बार 84 आसन के चित्र बने भूगर्भ में, और उसके ब्लॉग बने, ब्लॉग बन करके पुस्तक छपी, और हर चित्र पर उसका विवरण दिया गया। रति करते हुए नर नारियों को विविध पोजों में 84 आसन से ये चित्र छपा पुस्तक, और सबका परिचय दिया गया, और पुस्तक बिकने लगी। तो भूगर्भ में वो किए हों, छापे हों, लेकिन बिकेगा तो समाज में। जब समाज में आया, ऐसी पुस्तकें तो बहुत बिकती हैं, तब सरकार को पता लगा तो छापा पड़ा, तो जब्त हुआ, और ये सब काम करने वाले पकड़े गए, जेल में गए। सरकार ने भी इसको अच्छा नहीं समझा। भारत स्वतंत्र होने के बाद की बात है। तो जो हम भ्रम में पड़े हैं देह के, ये देह टट्टी पेशाब की पोटली है, मिट जाने वाली है। क्या इसका गर्व करते हो? राज काज फौजे छुट जई हैं, तृषा बढ़े तृष्णा जल घूट। राज नहीं रहेगा, राज का काज नहीं रहेगा, सेनाएं छूट जाएंगे। तृषा बढ़े तृष्णा जल घूट, तेरी तृषा प्यास बढ़ती है, और तृष्णा जल को फिर पीता है। भोगों की प्यास बढ़ती है और फिर उसी भोग में पड़ता है। भोग को भोगने से तृष्णा और बढ़ेगी, वो घटेगी थोड़े। वर्णाश्रम मद कामना आई हैं, ज्ञानहीन खानिन दुख जूट। ये वर्ण आश्रम का मद काम देगा। पूरा गांव में हम लोग थे, फैजाबाद जिले में आश्रम भी है। आश्रम में रहते थे, गांव में भोजन बनता था, रात में वहीं सत्संग होता था। एक पंडित जी रहें रास्ते में, पंडित रहें और चालाक रहें और बात लगावा करें। लोगों से, गांव वालों से कहें, देखो स्वामी जी चुटी नहीं रखते हैं, अब ये मुसलमानी लक्षण है। जनियों नहीं रखते हैं, हिंदुत्व लक्षण सब छोड़े हैं, तीर्थ मूर्त मानते नहीं हैं। तो हमने कहा तो पंडित जी से बात हो जाए। तो एक बार भोजन करके लौटा दोपहर को, तो मैंने कहा कि देखो घर में हैं, तो थे रास्ते में उनका घर पड़ता था। पहुंच गए, झट से आगत स्वागत किए। महाराज मैं धन्य हो गए, आप आ गए। तो मैंने कहा पंडित जी हम लोग चोटी नहीं रखते हैं, किसका लक्षण है? अरे कहे महाराज हिंदू सन्यासी भी कहाँ रखते हैं। हम लोग जनेऊ नहीं रखते। महाराज सन्यासी लोग भी कहाँ जनेऊ रखते हैं? तो मैंने कहा हम लोग तीर्थ मूर्त नहीं मानते हैं। महाराज तीर्थ मूर्त कहीं वेद में है? ये तो पीछे बनावा गए। वो सब क्योंकि जानते सब थे लेकिन बुरा ही करते थे। गजब गजब तमाशा है। और मुझे को कुछ कहना नहीं पड़ा, मैं कहता गया, वो स्वीकार करते गए, तो सब हंसने लगे। ये वर्ण आश्रम का मद काम नहीं करेगा, बिल्कुल झूठ है। वर्ण आश्रम बनाया गया है काम के लिए, 4 विभाग किया गया था, काम का बंटवारा। उसमें न छुआछूत थी और न कोई परहेज था, न ऊंचा नीच का भाव था, काम का बंटवारा था। जैसे एक घर में काम का बंटवारा कर दिया जाए तो कोई को बाहर का काम बता दिया जाए, दफ्तर जाना, मर मुकदमा कुछ हो देखना, बाजार से सामान लाना, किसी को कर दिया जाए भोजन भंडार की तरफ, किसी को खेत, किसी की दुकान, लेकिन उसमें सब आपस में कोई भेद नहीं। तैसे वर्ण का प्रयोग हुआ था। और आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम प्रथम ही है, जो लड़के पढ़ते हैं फिर विवाह करते हैं, और उसके पश्चात उसमें पड़े नहीं रहना चाहिए, साधनम लगना चाहिए, वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ये सामान्य क्रम। और जिसको पूरा वैराग लग जाए, बचपन से वैराग बढ़िया है।
तो ये सब ठीक था, लेकिन उसका अहंकार घेरा और बिगड़ गया। साहब कहते ये मद काम नहीं करेगा। ज्ञानहीन खानिन दुख जूट, ज्ञानहीन होकर के खानियों के दुख में जुटोगे, आज मजाक करोगे संतों को, तब बैल बन करके घर भर का जूठा खाना पड़ेगा। घर भर का जूठ कूट ला करके बैल के नाद में डाल दिए। और पहले कहते थे ये पता नहीं कौन जाति के हैं बाबा लोग, इनके छुआ हम न खा। अब बैल बन के सबके जूठ खाते। ज्ञानहीन खानिन दुख जूठ, करि सत्संग भूल यह त्यागो, लखो भरम सुख झूठ। इसलिए सत्संग करो और इस भूल को त्यागो। लखो भरम सुख झूठ, जो तुम विषयों में सुख मानते हो भ्रम है, झूठा है। कहीं भी आकर्षित होते हो वो झूठा है। सारा आकर्षण भ्रम से होता है, उसमें कुछ है नहीं। मानथी के लिए, गुरुवाई के लिए जो अनित किए, बिलबिला के जीवन बिता रहे हैं और मरे। और उनको बड़ा आकर्षण था, महंत बन जाएंगे तो क्या पूछना, लेकिन महंत की गद्दी पर स्वयं नहीं रह पाए, उनको कांटे जैसे गढ़ता रहा। एक आचार्य ने तो कहा अपने शिष्य कि ये गद्दी कांटे की गद्दी है। तो उन्होंने मुझसे कहा, तो जहां अहंता ममता होगी जलन के सिवा क्या है। परम शांति का रास्ता तो वैराग्य है, त्याग है, संयम है, निर्माणता है, निष्कामता है, दीनता है। लाओत्से बाबा जो कहता है मालिक बनने की इच्छा न करना, मीठा वचन बोलना, सबसे पीछे और नीचे रहना, उसका अनुभव रस है। खाटी का संत है एकदम। ये नहीं कहा कि मालिक न बनो, मालिक बनने की इच्छा न करना। तो मालिक बनने मालिक काम भी नहीं कहा, सेवा का, पीछे रह के सेवा करो। वो मालिक बनना क्या, सेवक ही मालिक है। पुल बांध राम गए, कूद गए हनुमान। राम को पुल बांधना पड़ा और हनुमान जी ऐसे कूद गए, क्योंकि वो सेवक थे, ज़्यादा बली थे। ये कहानियाँ काल्पनिक होती हैं, परंतु पूरी दुनिया में वो सब समय से ऐसी कहानियाँ जो प्रेरक हैं। सेवक को नहीं, फिर रामराज साहब ने कहा सेवक को कोई चक्कर नहीं है, विनम्र को कोई चक्कर नहीं है। जो सबसे पीछे और नीचे खड़ा होना चाहता है, क्या चक्कर है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं आगे पीछे, कोई आ जाए जहाँ जूता है वहीं वो खड़ा रहना चाहता है, उससे पीछे कौन उसको हटाएगा। लेकिन जूते के पास जो खड़ा है वो छोटा नहीं है, महान है, अगर उसका मन निर्मल है। तो ये जो दिखावा है सारा, यही हमें जला रहा है। और अगर कल्याण चाहो, सुख चाहो, शांति चाहो, दिखावा में न उलझो। लख करि सत्संग भूल यह त्यागो, लखो भरम सुख झूठ। जितना सुख माना गया वो भ्रम है, वो झूठा है। कहें कबीर जगत दुख छूटे, करे सुबस मन जाए न लूट। श्री विशाल साहब कहते हैं कि सदगुरु कबीर ने हमें बताया जगत दुख छूटेगा जब करे सुबस मन जाए न लूट। अपने मन को सुबस करे, लूटा न जाए। हम अपने मन को सुबस नहीं करते, लुट रहे, अनेक विकारों में लुट रहे। हमारी अहंता, हमारी कामना हमें रात दिन जला रहे और कोई नहीं चला रहा है। इसलिए गहो मन गुरु का ज्ञान अटूट। हे मन, गुरु का ज्ञान ग्रहण करो जो अटूट है, अभंग है। नीति में भी कहा गया है कि आदमी निश्चित वस्तु को छोड़ करके अनिश्चित को पकड़ता है। तो निश्चित को तो उसने स्वयं छोड़ दिया, और अनिश्चित का छूट जाना पक्का है।
देह से लेकर के सारा देहोपाधिक प्रपंच अनिश्चित है और इसी में उलझ उलझ करके हम दुखी रहते हैं। और आत्मा निश्चित है, उसमें स्थित नहीं होते हैं, क्योंकि अनात्मा में राग होने से आत्मा में कोई स्थित नहीं हो सकता है। अत्यंत वैरागवतः समाधि समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोध प्रबुद्ध तत्व से ही बंध मुक्तिर मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। ये स्वामी शंकराचार्य कहते हैं। अत्यंत वैरागवतः समाधि, अत्यंत वैराग्यवान को समाधि लगती है, सब तरफ से वितृष्णा होने पर समाधि लगती है। समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोध, और जो समाहित है, शांत चित्त है, उसको दृढ़ प्रबोध होता है, यानी आत्म साक्षात्कार होता है, आत्मानुभूति होती है। प्रबुद्ध तत्व से ही बंध मुक्तिर, जो प्रबुद्ध तत्व है, जागृत है आत्मा में, वो बंधनों से मुक्त होता है। मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति, जो मुक्तात्मा है उसको नित्य सुख की अनुभूति होती है। जिसका मन दृश्यों से हर समय छुटा है, कहीं राग द्वेष नहीं, कहीं कला कल्पना नहीं, सब कुछ को मरा देखता है, सब शून्य हो जाने वाला है, कुछ रहने वाला नहीं। आज से 50 वर्ष पूर्व जिस सभा को मैं देखता था वो कहीं नहीं है, सब शून्य हो जाने वाला है। जो अपने मन को सबसे निष्प्रह कर लेता है वो नित्य सुख की अनुभूति करता है।